नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब एनडीए में आए थे, इनको लगा था कि हमें गृह मंत्रालय मिलेगा, रक्षा मंत्रालय मिलेगा, लोकसभा स्पीकर का पद मिलेगा, रेलवे मिलेगा, लेकिन इनको ना माया मिली ना राम। अब तो बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इनके सीएम की कुर्सी भी छीनने वाले हैं बीजेपी वाले। साथ ही बीजेपी का लोकसभा स्पीकर बन गया है। अब नीतीश कुमार की पार्टी को भी ये लोग तोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर बीजेपी अपने में शामिल करके जल्द ही बहुमत हासिल कर सकते हैं। और यही घटना होने वाली है चंद्रबाबू नायडू के पास। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सांसद हैं, जबकि टीडीपी के 16 सांसद। बीजेपी को बहुमत प्राप्त करने के लिए 32 सांसदों की जरूरत है। इनके सांसदों को तोड़कर और अन्य कुछ पार्टियों को या अपने ही सहयोगी दलों के पार्टियों को तोड़कर बीजेपी जल्द ही बहुमत हासिल करने वाले हैं। और इसका ट्रेलर अभी से ही दिख गया है। अश्विनी चौबे ने सीधा कह दिया है कि नीतीश कुमार जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार जी से बीजेपी वाले अब सीएम की कुर्सी भी छीनने वाले हैं। फिर क्या था, नीतीश कुमार जी तिलमिला गए। नीतीश कुमार जी ने अचानक से बड़ी घोषणा कर दी, बीजेपी को चुनौती दे दी है कि अब 29 जून के लिए तैयार हो जाइए। नीतीश कुमार जी 29 जून को पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि तैयार हो जाइए 29 जून के लिए, अब हमारा गुस्सा देखेगा बीजेपी। और इसी बीच न्यूज 24 की खबर आ गई है कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये खबर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें से कहा जा रहा है नीतीश कुमार जी खुद कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, एनडीए छोड़ दिया है। सब लोग चाहते थे कि एनडीए से अलग हो जाएं, इसलिए अलग हो गए। तो क्या है इस खबर की सच्चाई, ये भी आपको बताऊंगा। पहले आप खबर का थीम देख लीजिए। सबसे पहले आप बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कहा है, नीतीश कुमार जी की किस तरह से बेइज्जती कर दी गई है, जिसके बाद नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में आ गए हैं। जरा पहले अश्विनी चौबे का आप ये बयान सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। तो आखिर इस तरह से जब बिहार के मुख्यमंत्री जी का अपमान किया गया तो आखिर कौन नहीं गुस्सा करेंगे। और इधर देखिए, जदयू के नेता, जदयू के मंत्री जमा खान ने यहां तक कह दिया है कि अब दोनों पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई है। अब ये तलवारें अपने मियान में तब तक नहीं जाएगी जब तक सब कुछ तबाह नहीं कर देगी। तो इधर संजय झा कह दिए हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। जदयू नेताओं ने बयान दे दिया है कि अब जो बीजेपी ने ये गलती की है उसका इन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी अब सरकार पर संकट के बादल छाने वाले हैं। जिस नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को अपना मानते हुए प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दी। इंडिया गठबंधन ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने दोस्ती निभाते हुए नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। उस नीतीश कुमार जी के लिए आज ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है कि कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। आज उसी नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले बाहरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए हमें कोई बाहरी बर्दाश्त नहीं है। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बाद में नीतीश कुमार जी के बारे में सोचेंगे कि आखिर इनका करना क्या है। और वैसे तो पहले से ही बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में है, नीतीश कुमार जी बीजेपी के रवैये से नाराज है, नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। और जब से बीजेपी के नेता के ऐसे बयान आए हैं तब से
आग में मानो पेट्रोल डालने का काम हो गया है। नीतीश कुमार जी इस कदर गुस्से में हैं कि कल की ही बात है कि तावड़े के साथ मीटिंग कर रहे थे सम्राट चौधरी, और भरी मीटिंग में जब मीटिंग इनकी चल रही थी, अगले विधानसभा चुनाव पर रणनीति बना रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अचानक से सम्राट चौधरी को फोन किया और कहा कि जो भी कर रहे हो आप, कितने भी जरूरी मीटिंग कर रहे हो, सब कुछ छोड़िए और मेरे आवास पर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी किस कदर गुस्से में हैं। और खबर भी निकलकर सामने आ गई है। देखिए, खबर में कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बैठक कर रहे थे, जिसमें से तमाम मंत्री, विधायक आदि शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। और बैठक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी को फोन किया और इनको बुला लिया अपने सीएम आवास में। और जिस जमा खान ने बीजेपी को चुनौती दी है, ये जदयू के मंत्री भी साथ गए। और इसी बीच अब तेजस्वी यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की अब इंडिया गठबंधन में वापसी हो रही है। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं महागठबंधन में। खबर यह भी है कि जैसे ही बीजेपी नेता के इस कदर बयान सामने आए, नीतीश कुमार जी ने तुरंत से ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। पहले राजद के नेताओं से फोन पर बातें हुई, फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है। पिछली बार भी कुछ इसी तरह के कंडीशन हुए थे, जब जदयू नेता पर कार्रवाई हो रही थी। उसी समय नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से मुलाकात करके पलटी मार दिए थे। और इसी बीच अब राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि बस अब खेला खत्म हो गया है एनडीए का, अब वक्त आ गया है बड़ा ऐलान करने का। इन्होंने दावा कर दिया है कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में है, नाजुक स्थिति में है ये सरकार। कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमारे पास बहुमत आ चुका है, अब हम जब चाहें तब गिरा सकते हैं इस एनडीए की सरकार को। तो चारों तरफ से तलवारें खींच चुकी है, बस प्रहार करना बाकी है। अब बीजेपी के नेता इस कदर डर गए हैं कि नीतीश कुमार जी को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी कहां मानने वाले। देखिए, बीजेपी के एक नेता ने कह दिया कि नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी शून्य पर आउट हो जाते। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तलवारें खींच चुकी है, मैदान सज चुका है, बस ऐलान करना बाकी है। और ये बात बीजेपी वाले पहले से ही जानते थे कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी का गहरा रिश्ता रहा है। और यहां तक कि इंडिया गठबंधन को बनाने का काम तो नीतीश कुमार जी का ही है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। यही नहीं, नीतीश कुमार जी यदि प्रधानमंत्री बन गए तो बिहार के लिए जो चाहेंगे वो बड़ा फैसला ले लेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज के साथ कई अन्य सुविधाएं भी देंगे। इसलिए बीजेपी वालों ने डर से पहले ये ऐलान कर दिया था कि अगला जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2025 में, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी वालों की फितरत कहां बदलने वाली है। शायद ये देश में कोई पहली ही पार्टी होगी और आखिरी पार्टी होगी जो अपने ही सहयोगी दलों को धोखा देते हैं। आपने देखा ही महाराष्ट्र में इन्होंने किस तरह से स्पीकर के जरिए खेला कर दिया, और इस बार भी यही करने के फिराक में है ये बीजेपी वाले। इसलिए उप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद को खाली रखना चाहते हैं, ताकि कोई भी मनमाना बिल ये लोग ला सके। और इसी बात से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही डरे हुए हैं। और अब तो स्पीकर भी बन गया है बीजेपी का। अभी इनको डर लग रहा है कि हमारे सांसदों को तोड़कर बीजेपी अपने दल में शामिल कर लेगी। तो ये डर बना ही था, और अब इस तरह का बयान सामने आ गया, जिससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी अपनों की नहीं होती है। जो कहावत नीतीश कुमार के लिए हुआ करता था, वो कहावत आज बीजेपी के लिए हो गया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। आखिर नीतीश कुमार जी के बीजेपी से या एनडीए से कोई बड़ी मांग भी नहीं थी। ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे कि मुझे ये पद दे दीजिए, मुझे वो पद दे दीजिए। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने तो कई बड़े त्याग कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दिए। गृह मंत्रालय की मांग की नीतीश कुमार जी ने, नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं है। रक्षा मंत्रालय नहीं मिला, कोई बात नहीं है। रेलवे नहीं मिला, कोई बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मिला, कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जीते मरते हैं। इन्होंने बिहार के लिए मांगा कि बिहार को विशेष पैकेज दे दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए,
नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की मांग की। नया थर्मल प्लांट चाहिए नीतीश कुमार जी को, 9 हवाई अड्डे चाहिए, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की डिमांड की है। लेकिन बीजेपी वाले किसी भी मांग को नहीं मान रहे हैं। जो नेता अपने राज्य के लिए जीता मरता हो, जब उसके राज्य की सवाल आ जाता है तो वो बड़ा फैसला लेने के बारे में विवश हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी की बीजेपी ने शर्तें नहीं मानी, उसके बाद अब खेला शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं कि नीतीश कुमार के बारे में चाहे कोई कुछ भी कह दो, कोई गाली भी दे दे, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन जब राज्य का सवाल आ जाता है तो नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने कई बार पलटी मारकर यह साबित भी किया है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि बिहार में जातिगत गणना करवाना चाहते थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से मिलने भी गए थे कि बिहार में हम जातिगत गणना करवाएंगे, लेकिन पीएम मोदी जी नहीं माने। फिर नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला लिया और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार सरकार अपने पैसे से बिहार में जातिगत गणना करवा दिए। तो नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो बिहार के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अब सवाल आ गया है बिहार पर। नीतीश कुमार जी को क्या कुछ नहीं कहा गया, शपथ ग्रहण के बाद ही कह दिया गया कि बिहार में ना कोई किंग है ना कोई किंग मेकर। आज नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तक मानने को तैयार नहीं है ये बीजेपी वाले, लेकिन बात अब बिहार की आ गई है। अब बस और कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। तो इधर राष्ट्रीय जनता दल ने खुलासा कर दिया है, खैर ये पहले ही तय हो गया है लेकिन अब खुलासा भी कर दिया गया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन में उनकी वापसी होगी। उसके बाद बिहार से तो बीजेपी साफ होगी ही, केंद्र से भी साफ हो जाएगी बीजेपी। अब यदि सीटों की समीकरण की बात करें कि आखिर कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, क्या सिर्फ नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से इंडिया गठबंधन सरकार बना लेंगे, तो देखिए बड़ी खबर है। अभी एनडीए के 293 सीटें हैं, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सीट, टीडीपी के 16 सीट है। और यदि ये दोनों अलग हो जाते हैं एनडीए से तो एनडीए के 265 सीट हो जाएंगे, यानी बहुमत से ये 7 कम हो जाएगा और इंडिया गठबंधन में जाने के बाद 263 सीट हो जाएंगे, मतलब अब भी बहुमत से 9 सीट कम होगा। अब यदि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 14 सीट है, यहाँ अन्य साथ दे सकते हैं इंडिया गठबंधन का। और यदि साथ ना भी मिले फिर भी बीजेपी के नेता बीजेपी से अलग हो रहे हैं। देखिए उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे के 4 से 5 सांसद, तो 4 से 5 सांसद का जुगाड़ तो यहीं से हो गया। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के संपर्क में है बीजेपी के 3 सांसद। और इधर राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि एनडीए के 29 सांसद हमारे संपर्क में है, बस एक इशारा काफी है, ये एनडीए को छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं। मतलब एनडीए की सरकार आसानी से गिरकर इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बनते हुए दिख रही है। और जब इस तरह का खेला हो रहा है तो चंद्रबाबू नायडू भी अब समझ चुके हैं कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने भी अब आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है, जो कि आंध्र प्रदेश को भी अभी तक नहीं दिया गया। तो चंद्रबाबू नायडू भी काफी नाराज हैं। और अब बवाल मचाने वाला जरा खबर देखिए, नीतीश कुमार जी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन भी करके बात कर ली है, चंद्रबाबू नायडू को भी सेट कर लिया है। अब जैसे पहले की हमने बात की थी कि न्यूज 24 के द्वारा एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ दिया है। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि गजब है भाई, नीतीश जी फिर पलट गए क्या। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार फिर से पलट गए। सबसे पहले आप न्यूज 24 का ये वीडियो देखिए। अब इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं वो भी जरा जल्दी से देख लीजिए। नीतीश कुमार बोले सब लोग चाहते थे एनडीए से हम अलग हो जाएं, मैंने इस्तीफा दे दिया है, एनडीए छोड़ दिया है। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि
कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था जी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगा तब तमाम बड़े मीडिया वालों ने इसका फैक्ट चेक किया। इंडिया टीवी के द्वारा कहा गया है कि हमने फैक्ट चेक किया तब जाकर सही बात का पता चला है। इन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि ये वीडियो काफी पुराना है, किसी ने इस तरह का माहौल बनाने के लिए कि नीतीश कुमार जी पलटी मार गए हैं, पुराने वीडियो को कट करके सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम किया है। दरअसल जांच पड़ताल में पता चला कि ये वीडियो 9 अगस्त 2022 का है, जो न्यूज 24 चैनल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी। तो नीतीश कुमार जी ने अभी तो पलटी नहीं मारे हैं, लेकिन पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार जी। अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।